नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। श्रद्धा मर्डर केस के बाद देश में बेहद गुस्सा है। आफताब की घिनौनी करतूत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान में लव जिहाद की सोची समझी साजिश चल रही है। श्रद्धा को लव जिहाद का ही शिकार बनाया गया। आफताब कोई साइको नहीं। इस वारदात को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर से बातचीत में गिरिराज ने कहा कि देश के सभी राज्यों में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की साजिश चल रही है। धर्म परिवर्तन की बात नहीं मानने पर हिंदू लड़कियों की हत्या की जा रही है। लव जिहाद पर अब लगाम लगाना जरूरी हो गया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि अब ये सभी लोग कहां हैं? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये खामोश है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह। सर, जिस प्रकार से आफ्ताब श्रद्धा मामले में आफ्ताब की शातिराना हरकत दिख रही है, बार बार अपने बयान बदल रहा है। हालांकि अब नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कैसे देखते हैं इस तरह के मामले को? देखिए, मेरा मानना है देश के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है। वो षड्यंत्र है भारत में सनातन धर्म को कैसे छोटा किया जाए, हिंदू के पॉपुलेशन को कैसे घटाया जाए। ये लव जिहाद से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। मैं तो इसे दूसरी नजर से देखता हूं कि अब भारत ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये श्रद्धा के केस में, श्रद्धा का ही केस क्यों कहेंगे, झारखंड में केस हुआ अभी 2 दिन पहले। झारखंड कौन कहे, उत्तर प्रदेश में, केरल में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां सोची समझी रणनीति के तहत ये जघन्य अपराध किया जा रहा है। गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं की लड़कियों के साथ उन्हें प्रेम के जाल में फंसाना किसी ढंग से, चाहे भेष बदल करके, नाम बदल करके, चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये सब करके करना। अब तो मुझे भय लग रहा है। एक दिन मैंने देखा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हिंदू सांसद बयान कर रहे थे कि हमारी बेटी 12 साल की बेटी को जबरदस्ती उठा लिया। जब मैं गया थाने में तो डीएसपी ने कहा कि वो स्वेच्छा से। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों से गलती हुई। जिस समय उन्होंने बंटवारे किया, इसको कोई नहीं नकार सकता कि धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ। उस समय अगर टोटल ट्रांसफर हो गया होता तो आज ओवैसी जैसे जहर उगलने वाले लोग नहीं, हमें आज जहर उगल करके समाज में विद्वेष नहीं पैदा करते। ये टोटल का टोटल श्रद्धा का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, चाहे झारखंड में घटना घटी है, ये सीधा सीधी भारत के अंदर लव जिहाद का मामला। हम हिंदुओं के लड़कियों को फंसाना और फंसा करके चाहे कलेवा बांधे, चाहे नाम बदलें, चाहे इमोशनल ब्लैक करें, फिर उन्हें शादी के नाम पर उनके साथ लिविंग रिलेशन हो, चाहे शादी हो, फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना। अगर धर्म परिवर्तन ना करे तो उसे श्रद्धा की तरह एक श्रद्धा की लखनऊ में भी एक केस आया है जिसमें लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि मुस्लिम लड़का और उनकी लड़की के ऊपर दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, उसे छत से फेंक दिया गया। बाद में लड़की की मौत होगी। बाकी चीजें तो पुलिस जांच में सामने आएंगी, लेकिन अभी तक लड़की के परिवार वालों का यह कहना है कि वो धर्म परिवर्तन के लिए लड़की पे दबाव बना रहा था। जब मानने को उसने मना किया तो छत से उसे फेंक दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे देश के किसी भाग की घटना हो, केरल की घटना हो, ये सभी घटनाएं, और हम नहीं कह रहे हैं। केरल में तो क्रिश्चियन पादरी ने को हाई कोर्ट में केस किया था और 1-2 मामला ने हजारों मामले पर उसमें डाले गए। तो ये देश में एक सुनियोजित तरीके से अभियान चल रहा है और अभियान चलाने के बाद एक श्रद्धा की शहादत नहीं हुई है, हजारों श्रद्धा की शहादत हो रही है। और ये भारत के ऊपर एक पहाड़ है
भारत के अस्मिता के ऊपर, हिंदुस्तान के अस्मिता के ऊपर, हिंदुस्तान के संस्कार और संस्कृति के ऊपर एक ये तरह से प्रहार है। और इस पर अब सब लोगों को सजग होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा जघन्य अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। केवल इस ढंग की हत्या नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इसमें आफ्ताब वाले मामले में भी देखें तो श्रद्धा सिर्फ अकेली शिकार उसकी नहीं थी, उसके बाद भी वो कई सारी लड़कियों के लगातार संपर्क में था, तब जबकि श्रद्धा की ऑलरेडी हत्या कर चुका था। फ्रिज में उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी। पुलिस या जांच में लगातार उसके बयान बदल रहे हैं। एकदम लग रहा है कि कोई शातिराना अंदाज में उसने क्राइम किया। आज तक मैं आप ही के चैनल पर रात देख रहा था रजत जी को, वो कई लड़कियों के साथ, एक भी लड़की मेरी जानकारी में मुस्लिम नहीं है। ये क्या बताता है, कैसा हरकत है? ये सोची समझी रणनीति के तहत सातीर हरकत है। और इसे लोग तरह तरह के उपमा से सुशोभित करेंगे। कोई कहेंगे साइकियो है, ये कोई साइकियो नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। इसका पता लगना चाहिए। जितने लड़कियों के साथ इसका संबंध रहा है, इसमें कितने मुस्लिम हैं, कितने गैर मुस्लिम हैं। आपने ओवैसी का नाम लिया, बताया कि इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया। ओवैसी ने इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा है, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शी जिनपिंग से कल बाली में एक पार्टी के दौरान औपचारिक तौर पर मिले, उस पर जरूर व्यंग मारा है। देखिए, मैं ये जरूर कह रहा हूं, ऐसे मौके पर ओवैसी की जुबान नहीं खुलेगी। केवल ओवैसी का क्यों लेते हैं? राहुल गांधी की नहीं जुबान खुल रही, टुकड़े टुकड़े गैंग की नहीं जुबान खुल रही है। ये लोग भारत को गाली देने में, भारत को बदनाम करने में ओवैसी जरूर आगे रहेंगे। ये जरूर कहेंगे कि भारत में मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन जब ऐसी घटना घटेगी तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की जुबान बंद हो जाती है। भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं राहुल गांधी, उस पादरी से मिलने जाएंगे, लेकिन इस श्रद्धा बेटी के ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलेगी। अभी तक तो मैं बड़े बड़े लोगों का, जो लोग कल तक अपने को कह रहे थे कि मैं सेकुलर हूं, किन्हीं की जुबान नहीं खुल पाई है श्रद्धा के इस ऊपर। आखिर में एक सवाल, कुछ राज्यों ने लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर सख्ती, कानून को लेकर उसमें कुछ सख्ती दिखाई थी। आपको लगता है केंद्रीय स्तर पर कोई सख्त कानून की जरूरत है ऐसे मामलों को रोकने के लिए? देखिए, केंद्र के सहारे सब चीज को छोड़ना, जब फेडरल स्ट्रक्चर है और लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मामला बनता है, ये राज्यों को चाहिए और समाज को चाहिए कि राज्यों पर दबाव डाले। जो लोग आज, कहां मैंने देखा कि लालू यादव की बयान आया, ठीक है उनकी तबीयत खराब है, उनके बेटे का बयान आया, नीतीश कुमार का बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया। किसी सेकुलर जो अपने को कहते हैं, किन्हीं की जुबान नहीं खुल रही है, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। ये समाज, श्रद्धा जिस वर्ग से आती है, जिस धर्म से आती है, वो वोट बैंक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।